Hello and welcome back to the Legal Beans, your trusted source for all legal updates and exam news. Today, we have an important update regarding the Delhi APP exam 2025. So, as per the latest notification released on the UPSC website, the recruitment process for 66 posts of APP under Directorate of Prosecution GNCTD has been postponed until further order. So, ये जो postponement है ये क्यों हुआ, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है और ये केस क्या है और इसमें until further orders में किसकी बात हुई है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं. सो ये जो केस है ये एक्चुअली ये अभी पेंडिंग है सीईटी के सामने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने. ये पूरा केस जो है ये एक्चुअली बेस्ड है आपके पे लेवल स्केल 8 के ऊपर और एज के ऊपर. तो जैसा कि बोला गया एप्लीकेंट्स ने इस आर्ग्यूमेंट के दौरान कि ऑलरेडी लेवल 10 पे इस चीज़ को कर दिया गया था, बट ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया ये लेवल 8 पे ही निकाला गया और इसको होना चाहिए लेवल 10 के ऊपर. और साथ में इसको आर्ग्यू किया गया कि 2015 का जो जजमेंट है जो कि डेटेड 2015 जो है उसके अंदर कैबिनेट ने ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया गया था कि हायर पे ग्रांट किया जाए एबीपी कैडर के लिए, बट इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया. काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट सबमिट करते हैं कि जो एपीपी के जो पोस्ट है वो ग्रेड पे 5400 होना चाहिए एट पे लेवल 10. काउंसिल देयरफॉर आर्ग्यूड एज पर द इंस्ट्रक्शन की. इसके बाद इस चीज़ में एक चीज़ और आर्ग्यू की जाती है कि अगर इसका पे लेवल 10 होता है तो एज़ पर इंस्ट्रक्शन अगर हम जाते हैं तो पे लेवल 10 के अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट जो हो जाती है वो 35 ईयर्स हो जाती है. बट चूँकि इसके अंदर ना ही पे स्केल को आपने इनकॉर्पोरेट किया गया और ना ही आपने एज को इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इस चीज़ का और आर्ग्यू किया गया कि अगर इसकी एज और इसकी पे लेवल बढ़ाया जाता है तो साथ साथ इसकी एज भी बढ़ाई जाए. काउंसिल साथ में इस चीज़ को और बोलते हैं कि इन सारे डिसीजंस को जो ये जो ऑर्डर्स लिए गए थे ऑलरेडी रिकमेंड कर दिए गए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी थी, बट इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया. So the very fact that the post of APP is at pay level 10 wherein it has been shown as level 8, जैसे कि हमने बात किया कि इसको level 10 पे होना चाहिए था बट ये level 8 पे है, और ये चीज़ टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाता है ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट बिफोर इशूइंग द सेट नोटिफिकेशन कि उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर अप्लाई नहीं करा और प्रॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं किया एडवर्टाइजमेंट के अंदर. सो काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट ने आर्ग्यू किया इंटरिम रिलीफ के लिए और सबमिट करा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थी वो 1/5 थी और जो कि जा चुकी है, एंड बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि 30 ईयर्स के अबव हैं बट लेस देन 35 ईयर्स हैं, वो लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और अपना मतलब फॉर्म फिल नहीं कर पाए इस चीज़ के अंदर. तो उनको मौका दिया जाए कि इसके अंदर वो लोग वापस से पार्टिसिपेट कर सकें. इसके साथ साथ जो रिस्पोंडेंट काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट है वो इस चीज़ को अपोज करते हैं और बोलते हैं कि यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये मैंडेट करती है कि जो भी रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज की जा रही हैं वो एज़ पर आरआर की जा रही हैं. ट्रिब्यूनल एक्चुअली इसको एक्नॉलेज करता है कि आरआर जो है वो अमेंड नहीं किया गया है और इस चीज़ में अभी भी एपीपी लेवल 8 पे ही दिखा रहा है. सो इसके अंदर प्राइमा फेसी इस चीज़ को देखा गया कि कोई इनएडवेंट मिस्टेक की गई है ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र डिपार्टमेंट कि उन्होंने इस चीज़ में करेक्ट पोजीशन जो है वो इन्फॉर्म नहीं करी यूपीएससी को. तो इसके अंदर इसको फटकार भी लगाई गई और एक तरीके से डांट भी लगाई गई कि यूज़र डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को सही से इन्फॉर्म नहीं करा यूपीएससी को, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई. सिंस द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज ऑलरेडी हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले दैट द applications be allowed applicant be allowed to participate in the selection process provisionally and subject to the outcome of original application. ट्रिब्यूनल ने ऑल्सो डायरेक्ट किया गया यूपीएससी को कि वो एक्सेप्ट करें एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेंट एंड इशू करें उनको एडमिट कार्ड ताकि वो अपीयर हो सकें, पार्टिसिपेट कर सकें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर. और ये कहना ठीक रहेगा कि जो रिजल्ट एप्लीकेंट्स का वो नहीं निकाला जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल. सो अब कहानी क्या है, इस केस को वापस से लिस्ट किया गया है 26 मई को फॉर द कम्प्लीशन ऑफ प्लीडिंग. अब ये जो पूरी चीज़ है इसमें रोक लग गई है. अब फर्दर ऑर्डर्स आएंगे फॉर जैसा कि जैसे इसमें रहता है, तो कैट बताएगा कि इसके अंदर अब आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा. तो अभी सिचुएशन ये है कि इस पर स्टे लग चुका है. कब होगा एग्ज़ाम, क्या होगा, इस चीज़ पे देखिए स्पेकुलेशन है कि कोई नहीं बता सकता कब होगा. बट हाँ, इस समय आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन सारी खबरों से. कनेक्टेड रहिए खबरों से, बट अपनी पढ़ाई पे ज़रा सा भी इफ़ेक्ट मत आने दीजिए. हम सब जानते हैं एबीपी कितना इम्पॉर्टेंट एक पोजीशन है, कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है हमारे लॉ सिस्टम के अंदर. सो अपनी पढ़ाई को सीरियस से लीजिए जिससे आप ले रहे हैं. इस चीज़ से भटकेंगे, सब चीज़ें होंगी तो आपको परेशानी होगी आगे जाके, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और एक तरीके से देखा जाए तो आपका बेनिफिट ही है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है. तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए. थोड़ा सा हैक्टिक होता है ये चीज़, परेशानी होती है,
क्योंकि जुडिशरी एग्ज़ाम्स के अंदर भी अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। अब चूंकि इसके अंदर तो पे लेवल को लेकर और एज को लेकर हुआ है, तो ये टोटली डिफरेंट है उस चीज़ से। बट फिर भी अगर जब कोई एग्ज़ाम के ऊपर स्टे लगता है, कोर्ट के अंदर उस चीज़ में जाती है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है एज एस्पिरेंट अगर उस चीज़ को देखें। तो हमें अपना जो फोकस है वो लूज़ नहीं करना है, हमें अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहना है। क्योंकि देखिए, आज हो कल हो, एग्ज़ाम तो होगा। थोड़ा लेट हो सकता है, शायद 2-3 महीने लग जाएँ। कुछ कहना भी आसान नहीं है, कुछ कहना भी पॉसिबल नहीं है। सो बस हमें अपनी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रखनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। बाकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी, और इस ऑर्डर से, इस केस से लेकर कोई भी अगर कोई खबर होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको लीगल मीन्स पे उस चीज़ को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगे कोई भी खबर आती है तो आपको यहाँ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। Keep joining, keep watching.